नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जैसे बाबा ने पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया, 3 लोक 14 भुवन बोल पड़ा, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नूर उसको कहते हैं वो सबसे अधिक मूल्यवान है, लेकिन वो मूल्यवान क्या मूल्यवान हुआ जो दूसरे को मूल्यवान न बना सके। ये भगवान की कथा अनेकानेक लोगों को मूल्यवान बना चुकी है। तो भगवान के नाम से, भगवान के कथा से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। तो हीरा से भी अधिक मूल्यवान है। हीरा जो ले करके आता है वो पूरे गांव में प्रचार नहीं करते कि हम हीरा लाए हैं खरीद करके। कई तो इतने बुद्धिमान लोग हैं कि घर के लोग भी नहीं जान पाते हैं कि भाई साहब हीरा लेकर आए हैं, हैं? एक सामान्य हीरा हम लेकर आते हैं, छिपा करके रखते हैं। इस हीरे को जहां तहां नहीं बांटना चाहिए। जो असल में इसका गाहक है, ग्राहक है, उसी के सामने हीरे को खोल के रखना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है। क्या प्रश्न था? राम कवन प्रभु पूछो तो ही। सीधा सा प्रश्न। याज्ञवल्क्य ऋषि ने यह नहीं बताया कि राम जी कौन है। भगवान शिव और मां शिवा की कथा को सुनाना प्रारंभ की। अब इसके पीछे कई कारण हैं। कई जो नए नए श्रोता रहते हैं ना, वो कहते हैं महाराज राम जी की कथा में शंकर जी के विवाह की कथा कहां से आ गई? कथा तो राम जी की है और आप शिव जी के विवाह की कथा सुनाए पड़े हैं, ये कहां से आ गया? दर्शन करिए, ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ना बगल में, भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। ठीक? और याद रखिएगा, जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का संगम नहीं होगा तब तक जीवन में भक्ति की धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है, असंभव है। यदि आप अपने जीवन में भक्ति की धारा, अध्यात्म की धारा, भगवान के चरण में अनुराग की धारा प्रवाहित करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को विश्वास में आना पड़ेगा और स्वयं में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। श्रद्धा प्राप्त करने वाले जीव को ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा उत्पन्न हो, श्रद्धा उत्पन्न होगी तो विश्वास अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और जहां श्रद्धा और विश्वास का संगम हुआ वहीं से राम कथा की गंगा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि ने शिव विवाह की कथा सुनाई। ठीक ना? दूसरी बात, कौन सी बात कौन कहता है तो समाज पर प्रभाव पड़ता है, यह भी एक मानक है। ठीक ना? आप देखते होंगे कई कई प्रोडक्ट प्रचार होते हैं। बड़े बड़े लोग साबुन का प्रचार करते हैं, ये साबुन लगाइए आप गोरे हो जाएंगे। कितना गोर होंगे वो तो भगवान जानत है। लेकिन जो प्रचार कर रहा है वो उस साबुन को नहीं लगाता, वो विदेशी साबुन लगावत है। लेकिन कंपनियां जानती हैं कि यदि ये प्रचार कर देंगे तो सब लोग गोरा होना प्रारंभ हो जाएंगे, सब लोग खरीदेंगे। उसी प्रकार कौन सी बात, प्रामाणिक व्यक्ति जब कोई बात कहता है
तो समाज पर उसका उतना अधिक प्रभाव होता है। ये गोस्वामी जी की काव्य संरचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी सोचे यदि शंकर भगवान के मुख से राम जी की कथा प्रवाहित होगी तो समाज पर उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बाबा और मैया का विवाह कराया। पहले आपने कथा श्रवण की, सती मैया का शरीर शांत हुआ, पार्वती जी का जन्म हुआ। नारद जी ने भगवान शिव का लक्षण बताया, पार्वती जी ने तपस्या की, वरदान मिला। ताड़कासुर का काम जन्म हुआ है। कामदेव भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए गए, बाण चलाया, प्रभु समाधि से बाहर आए, ताड़कासुर को तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म किया। देवता पहुंचे हैं, प्रार्थना किए ब्रह्मा जी, बाबा ने अनुमति दी और सप्तऋषि गए हिमांचल जी की यहां से, वहां से लग्न मुहूर्त लेकर के आए। यहां तक की कथा कल हम और आप गाए थे। एक बीच